लेट्स से डायरेक्ट डेटा साइंस में जाना चाहते हो, आज के टाइम पे मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो अ मिक्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस चाह रही है, जिसके अंदर डेटा इंजीनियरिंग का जो कंपोनेंट है दैट इज 70%. तो इवन इफ दे आर हायरिंग फॉर अ डेटा साइंटिस्ट, एट द एंड ऑफ डे दे आर मोस्ट प्रोबब्ली लुकिंग एट यू एज अ डेटा इंजीनियर फॉर इन टर्म्स ऑफ वर्क. सो आई विल encourage फॉर फ्रेशर्स स्पेसिफिकली कि डेटा इंजीनियरिंग में जाना ईजी होता है. Like we have to catch up with everything every week. Like something new is coming and it's taking all the time. जो भी कोई नया एंटर कर रहा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो जो आपने स्टार्टिंग में कहा वो सही बात थी कि हाँ, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा एमएल पढ़ लें, थोड़ी सी पाइथन पढ़ लें, तो इसका एक बेसिक नॉलेज आपको एक बहुत अच्छी एज देता है, आपको बहुत अच्छी समझ देता है कि हाँ ओवरऑल चल क्या रहा है. Earlier we were able to like use some models, train something and like have something on our local desktops. Right now the LLMs and all those sizes have become so huge that without knowing cloud, nothing makes sense. So that's why like I feel for 2025 at least, if you are a data engineer, you are in a much better position to become a data scientist than if you are like directly going for that path, because you have much more experience with cloud. मुझसे मैथ नहीं होता तो मैं डेटा साइंस नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. मैथ नीडेड है डेटा साइंस के अंदर, बट नॉट कि हमको कॉम्पिटिटिव लेवल मैथ चाहिए. मतलब हम आईआईटी के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हैं, हम वापस से जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा वाला मैथ नहीं लगता है. नहीं होना है. Yes, promote your skills on LinkedIn, because that's where you will get more opportunities, much better opportunities, job opportunities or freelance opportunities. But promote your skills on LinkedIn, and from there you can get better income opportunities than just Upwork or any other freelance platform, I will say. यूजुअली क्या होता है ना, आप किसी प्रोजेक्ट को फुल एनालिसिस नहीं करते हो कि यार ये कितने टाइम में होगा, क्या होगा, क्लाइंट से क्लियर नहीं करते हो, तो वो एंड में आपको ही जाके बाइट बैक करता है इन वेरियस टर्म्स. यार ये टर्म फुलफिल नहीं हुआ, या ये बहुत डिले हो गया, या ये हो ही नहीं रहा है, ये यूज़ केस आपने तो पहले बोला ही नहीं था. ऐसा आपके साथ ऐसा हो सकता है. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, सो दैट्स व्हाट आई फील कि डेटा साइंस में अभी भले ही बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बहुत सारा इनोवेशन आ रहा है और एआई एजेंट्स के ऊपर भी वर्क हो रहा है, बट स्कोप इतना ओपन है अभी भी. नोबडी नोज, बिकॉज बेसिकली एवरीबडी इज लाइक ओ इट कैन डू दिस, ओ एलएलएम कैन डू दिस, एलएलएम कैन डू दैट. उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, बट कोई कॉन्क्रीट विजन नहीं है किसी को भी ये लेके कि क्या होगा आगे. ऑटोमेट तो हो रहा है, बट हमारी सोसाइटी कैसे अडेप्ट करेगी. बिकॉज एट द एंड डेटा साइंटिस्ट का काम सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, डेटा साइंटिस्ट का काम है इंसाइट्स देना डेटा पे. हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में काफी एक्सपीरियंस रखते हैं. उनका नाम है करण मित्तल, एक डेटा साइंटिस्ट एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो इंडस्ट्रीज के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं. इनकी एक्सपर्टीज पाइथन, रस्ट, जावास्क्रिप्ट, डेटा विजुअलाइजेशन और फुल स्टैक डेवलपमेंट में है. ये सिर्फ एक एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि एक टेक कम्युनिटी लीडर भी है जो कई सारे कम्युनिटीज जैसे जीडीजी क्लाउड इंदौर, कोड विपश्यना, टेंसरफ्लो यूजर्स ग्रुप इंदौर और फाउंडरशिप इंदौर के साथ जुड़े हुए हैं. आज के पॉडकास्ट में हम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं. करण हमें बताएंगे कि एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल किए जाते हैं. साथ ही हम बात करेंगे उनकी पर्सनल जर्नी, करियर चैलेंजेस, फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंसेस और उनकी कम्युनिटी लीडरशिप के सफर के बारे में. तो दोस्तों, अगर आप डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स फील्ड में इंटरेस्टेड है या एक एस्पायरिंग टेक प्रोफेशनल है जो नए करियर इनसाइट्स लेना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाला है. हे हाय करण, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड करण. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच करण, ने पॉडकास्ट इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड आप मेरे पॉडकास्ट पे आए टू शेयर योर नॉलेज एंड ऑल द इनसाइट्स about the all the work. Thank you so much for that first of all. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, डेफिनेटली. So करण, आपकी जर्नी से शुरू करते हैं हम लोग. डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? इस सफर की शुरुआत कैसे हुई आप? मैं शुरुआत से ही कोडिंग और कंप्यूटर से मतलब ऑलवेज इंटरेस्ट रहा है. और एज अ टेक स्टूडेंट और एज अ पीसीएम स्टूडेंट, या उसके पहले भी किसी ने भी अगर मार्वल देखी है या आयरन मैन देखी है, सो एवरीबडी इज अ बिग फैन ऑफ आई थिंक जाविस. At some point of time as an engineer you always think कि यार I want to make something like that. So that was where like I was also very much interested in going more into computer science. And as I went into college and like learned some more things, तो मुझे मेरे ही HODs और टीचर्स जो काम कर रहे थे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट आया. they were doing some research and उसके अंदर they were doing some genome detection and all that stuff. So वहाँ से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि हाँ, डेटा साइंस यहाँ से मतलब शुरुआत होती है, ये चीज़ें हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं.
धीरे से उसके अंदर मैंने स्टार्ट करा कंट्रीब्यूट करना, जैसे-तैसे पढ़ता था और कंट्रीब्यूट करता था जो-जो हो पाए, एंड फ्रॉम देयर द जर्नी लाइक स्टार्टेड एंड देन गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दैट ऑल। Yes, it's great to know about you. So, आप कोडी विपश्यना और जीडीजी क्लाउड इंडोर जैसे कम्युनिटीज में एक्टिव इन्वॉल्व है, आपको इन ग्रुप में लीडरशिप रोल्स लेने के लिए क्या इंस्पायर किया? हाँ, जैसे मैंने डेटा साइंस जर्नी जो स्टार्ट करी थी, तो कॉलेज के टाइम से ही मैं बहुत एक्टिव था, मतलब टेक स्पेस में ही बातें करना और उसी के अराउंड मुझे ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो एट दैट टाइम ये कम्युनिटीज़ भी थी काफ़ी, मतलब अभी भी हैं, जब भी थी तो कम्युनिटीज़ में इवेंट्स होते थे, तो स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाना या सीखना, तो मैं हमेशा मतलब चले जाता था कि हाँ, ये इवेंट हो रहा है तो लेट्स गो हियर, यहाँ पे सीखेंगे कुछ नया। तो वैसे ही वहाँ जा के मुझे बहुत नॉलेज मिला, बहुत नेटवर्किंग हुई, और ऐसे ही करते-करते मैं, मतलब मुझे भी अपॉर्च्युनिटी मिली कि कैन आई कंट्रीब्यूट टू देम समहाउ, तो ऑर्गेनाइज़ करने में इसमें। तो धीरे-धीरे करके 1-2 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद में दे वर लाइक इफ यू वांट टू आल्सो टेक लीड ऑन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। बट स्टिल जो मेरा पहले मोटिव था कम्युनिटी में सपोर्ट करने का, वो आज भी वही है कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, गाइडेंस मिली है और काफ़ी सारा नेटवर्क बना है। वैसे ही आगे भी मैं भी दूसरे लोगों को दे पाऊँ वही चीज़ें और बेटर उनका करियर कर पाऊँ इन चीज़ों के थ्रू। वही मेरा लक्ष्य है इसमें कंट्रीब्यूट करने का। तो लीड करो या अदरवाइज़ भी ऐसे कंट्रीब्यूट करो, आई डोंट माइंड, आई जस्ट वांट टू बी इन द कम्युनिटी एट द एंड ऑफ डे। जैसे बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज टाइम के ड्यूरिंग्स में कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इवेंट्स का पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में। तो इवेंट्स और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करना एक चैलेंजिंग हो सकता है व्हेन यू आर द कॉलेज स्टूडेंट, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रहता। एंड द कम्युनिटीज़ बिल्ड करते वक़्त आपने कौन से हर्डल्स फेस किए और उन्हें कैसे आपने ओवरकम किया? Usually क्या होता है when you are doing something for free, so like community work is, it's something that you are contributing to, right? And other people are also contributing their time. Nobody is paying them to do all of this, right? Usually क्या होता है गूगल communities में हमें थोड़ा बहुत फंड मिल जाता है, ऐसे सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ हम फूड सपोर्ट दे सकते हैं। तो बिगेस्ट चैलेंज ये आता है कि फर्स्ट इज व्हाट टू डू, लाइक व्हाट कंटेंट और व्हाट थिंग वी टीच पीपल जो उनके काम है। फर्स्ट इज दैट कम्युनिटी का मतलब हम अप स्किल कैसे करें या लोगों को हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कैसे दिलवाएं। सेकंड इज देन डूइंग द लॉजिस्टिक्स, तो जैसे आप कोई इवेंट कर रहे हो, अब इवेंट होना ज़रूरी है, अगर कोई कम्युनिटी है तो वो इवेंट के लिए फंड्स कैसे अरेंज करना है, बिकॉज यूजुअली व्हाट आई वुड लाइक इज कि हम पैसा ही ना ले लोगों से, मतलब मैं चाहता हूँ कि मोस्टली ओपन रहे, जो टेक में इंटरेस्टेड लोग हैं वो ही आएँ, तो यही मेरा कोशिश रहती है। तो एक उसके लिए भी प्रॉब्लम सेट रहता है, मतलब इवन बच्चों के लिए भी रहता ही होगा जो कर रहे हैं अगर ऑर्गेनाइज कॉलेज में, कि फंड्स कहाँ से लाएँ चीज़ों के लिए, फिर स्पीकर कहाँ से लें, कंटेंट क्या डिलीवर करवाना है, फिर उसके बाद में उसके आगे बच्चों को कैसे उस चीज़ से जोड़ें, लाइक इफ एनीबॉडी इज़ मोर इंटरेस्टेड देन हाउ टू कैरी देम फॉरवर्ड, कि हाँ मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस, तो हाउ टू कनेक्ट देम विद दोज़ प्रोफेशनल्स एंड देन हैव एनी इंटर्नशिप और हैव लाइक प्रोवाइड देम सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्च्युनिटी बाय दैट, राइट? तो उस सॉर्ट ऑफ वे में सोचा जाता है और यही हर्डल्स होते हैं आई थिंक मेजरली। यूजुअली जनता भी जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहती है, जो आते हैं स्टूडेंट्स वो लोग भी कि हाँ मतलब वी विल लर्न समथिंग, तो हम फोकस करते हैं कि मैक्सिमम जो भी कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो सबको हो जाए, मतलब कोई ऐसे बाहर से आ गया जिसको इंटरेस्ट नहीं है, इवन दे शुड फील कि हाँ चलो आज कुछ अच्छा सीखा। तो मेरा फोकस तो कंटेंट पे और लर्निंग पे ज़्यादा रहा है। जितना मेरा पहले कम्युनिटीज़ मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं, तो मेरा फोकस इससे ही रहता है। यही मेरे लिए हर्डल भी रहता है यूजुअली कि हाँ सही कंटेंट डिलीवर हो, टाइमली शुरू हो जाए, लॉजिस्टिकली सब सॉल्व हो। या सो करण, अगर कोई अपनी खुद की टेक कम्युनिटी या मीटअप ग्रुप स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आप एक कम्युनिटी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट लाइक दैट पर्टिकुलर टेक। तो लेट्स से आप वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, एआई, एमएल, व्हाटएवर योर प्रेफरेंसेस आर, उसके अंदर आप बहुत खुद को भी आपको बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए एंड इतना होना चाहिए कि आप लोगों को मोटिवेट कर सको। बेसिकली कोई कम्युनिटी कोई स्टार्ट करता है तो दे वांट टू शेयर दैट मैसेज, बेसिकली व्हाट दे फेल्ट गुड अबाउट दैट थिंग, राइट? सो दे वांट टू शेयर दैट विद अदर्स। तो वही चीज़ आपको भी कोशिश करना है, आपको पता करना पड़ेगा कि मेरे इस इंटरेस्ट एरिया में क्या-क्या हो रहा है, कैसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या ये अपॉर्च्युनिटीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर करी जा सकती हैं और क्या मैं इसको किस तरीके से मैं और बढ़ाऊँ, इस चीज़ का कैसे मैं लोगों तक बेनिफिट पहुँचाऊँ। तो ओवरऑल ये सोच के फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे टेक कम्युनिटी ऐसे स्टार्ट करना। फिर दूसरा है कि आपको
या तो आप जीडीजी, जीडीएससीज ये प्रोग्राम होते हैं गूगल के भी, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के भी स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट है इन सारे प्रोग्राम्स का, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इवन मोंगोडीबी, ओरेकल, डेटाब्रिक्स, ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन प्रोग्राम्स, सो यू कैन गो चेक आउट देयर कम्युनिटीज वेबसाइट, और वहाँ पे आप चेकआउट करके देख लो कि हाँ मेरे यहाँ पे मेरे कॉलेज में है क्या ऑलरेडी कोई कम्युनिटी ऐसी, या नहीं है तो कैन आई अप्लाई फॉर दैट। If you want to have some outer company basically support you somehow, right? Even beyond that, let's say like ये सब तो है ही, इसके अलावा भी आपको फिर सेशंस वगैरह अरेंज करना है, लोगों को कोई वर्कशॉप करवानी है, तो ओवरऑल ये सब चीज़ें आप करवाओगे एज अ कम्युनिटी। आप स्टार्ट करते हो तो एज अ स्टार्टर आपके पास में ये सब आइडियाज़ हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू शेयर दैट मैसेज विद अदर्स, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स धीरे से आपकी टीम बनेगी, एंड लाइक आफ्टर 3-4 इवेंट्स ऑल्सो आपकी ऑटोमेटिकली टीम काफ़ी बड़ी हो जाएगी, एंड अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट पार्टनरशिप invitations from other communities or companies that they want to share something with your audience basically. So that's the whole idea with communities. Basically, if you have to start somewhere, right? So you can start with this, and from there onwards slowly building your audience and giving them value over the time. That will lead you to a much better position in terms of communities, and basically you can help more and more people that way. जब हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं करंट जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके बारे में और नॉलेज मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा हम प्रैक्टिकली क्या-क्या थिंग्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, वो हमको पता चलता है इन द कम्युनिटीज़। बट टेक कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करना या लीड करने के आपके प्रोफेशनल रोल पे इम्पैक्ट होता है कि नहीं? ये एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम है मेरे लिए भी, कि काफ़ी सारी टेक कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, एंड मैं फिर भी चाह के भी नहीं कर पाता हूँ काफ़ी सारी जगह पे। एज़ अ लीड ऑल्सो आई कैन डेफिनिटली से दैट इट डज़ इम्पैक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ अ लॉट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लाइक यू विल हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ टाइम। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि आपके पास फ्री टाइम है, आप कुछ खुद भी पढ़ना चाहोगे, तो आप बहुत बार नहीं पढ़ पाओगे, या आपको कुछ और भी काम है, तो बहुत बार आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज़ को मतलब ऑर्गेनाइज़ भी करवाना है इवेंट्स, आपको कम्युनिटी भी एक्टिव रखनी है, राइट? सो यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक इट कम्स विद इट्स प्रोस एंड कॉन्स। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस बेसिकली, एंड डेफिनिटली योर प्रोफेशनल लाइफ विल सफर अ बिट बिकॉज़ ऑफ दिस, बट इट्स नॉट दैट जो सफरिंग है वो कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज़ आई लाइक कंट्रीब्यूटिंग, राइट? तो मेरे लिए ये वैल्यू है कंट्रीब्यूट करना। तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं यार, अभी आई कैन नॉट ओवरवर्क, और लाइक इफ आई हैव टू देन आई विल लाइक नो, मैं ये भी करवाऊँगा, वो भी करूँगा। तो थोड़ा-सा एक हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कभी-कभी, बट इट्स नॉट दैट कि ऑल द टाइम इट इज़ हैपनिंग। सेकंड इज़, इफ दैट हैपेंस टू यू ऑफन, सो आई विल एनकरेज कि आप टीम रखो। आप लोग जो आपके साथ ऑलरेडी इवेंट्स में आ रहे हैं, आप उसमें से कोशिश करो लोगों को लेने की, कि हाँ, मतलब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो चलो ये वाला इवेंट में आप थोड़ा बहुत ये काम देख लो, थोड़ा बहुत काम आप ये देख लो, तो आप डिवाइड कर लो, एंड देन इट्स बिकम्स लिटिल ईज़ियर फॉर यू कि हाँ, चलो मतलब मुझे बस ये इवेंट का ये हो गया है, क्या बचा है, तो आई कैन टेक केयर ऑफ दैट, एंड देन collectively very good event can turn out, right? So that way you can think of things. And lastly क्या है कि even if you're professionally, like it gives you some time issues and all, at the end of the day you are only building your network, right? So helping others and like doing more networking, at the end of the day it's building your network as well. So even though professionally आपको थोड़ा बहुत हिट रहता है, बट कभी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आया मुझे भी, मेरे लिए भी कभी ऐसा नहीं रहा कि कम्युनिटी की वजह से मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया। इट्स जस्ट इट्स अ टाइम कमिटमेंट थिंग। You will have to commit to community, you will have to contribute somehow, so that way you can, and professionally वो आपको हमेशा हेल्प ही करेगा, आपको ग्रो ही करेगा वो। सो अब हम थोड़ा डेटा साइंस की तरफ जाते हैं, डेटा साइंस फील्ड की तरफ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू करण यू दैट कि डेटा साइंस में सक्सेस पाने के लिए आज के ज़माने में लाइक इन 2025 में कौन से टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स ज़रूरी है आपके हिसाब से? बिकॉज़ जो स्टार्टिंग हुई थी उसमें थोड़े-थोड़े बेसिक्स थे बट अब भी बहुत एडवांस हो गए अबाउट द डेटा साइंस। पहले जैसे नहीं जस्ट यू कैन लर्न द स्टैटिस्टिक्स, फिर मशीन लर्निंग एंड द पाइथन डेटा साइंस आपका हो गया बट नाउअडेज़ द जेन एआई आया है एंड द को आपको क्लाउड का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए डेटा साइंस के लिए। वेरी ट्रू। काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स आए हैं, मतलब अगर कोई बोले कि 2021 से ही कंपेयर कर लें अगर हम, तो उससे ही कंपेयर करने पे 2025 में आज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। इवन जनवरी 2025 वर्सेस मार्च में हम बैठे हैं, स्टिल इन 3 मंथ्स में ही हमारे पास में बहुत सारे नए फ्रेमवर्क्स आ गए। तो अभी तो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है डेटा साइंस का, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी को भी स्टार्ट करना है, इट कैन फील ओवरवेलमिंग बिकॉज़ हर दिन कुछ नया आ जाता है। इवन वी एज़ अ प्रोफेशनल फील कि यार दिस इज़ समथिंग न्यू, लाइक वी हैव टू कैच अप विथ एवरीथिंग एवरी वीक, लाइक समथिंग न्यू इज़ कमिंग एंड इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग ऑल द टाइम। जो भी कुछ नया कोई नया एंटर कर रहा है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जैसा आपने बोला, जो आपने स्टार्टिंग में कहा वो सही बात थी कि हाँ, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा-सा कर लें, थोड़ा-सा एमएल पढ़ लें, थोड़ी
थोड़ी सी पाइथन पढ़ लें, तो इसका एक बेसिक नॉलेज आपको एक बहुत अच्छी एज देता है, आपको बहुत अच्छी समझ देता है कि हाँ ओवरऑल चल क्या रहा है। फिर धीरे से आप जेएनएआई के अंदर आप डायरेक्ट भी आज की तारीख में जा सकते हो, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड डीप लर्निंग वेरी वेल। सो लाइक अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि वी यूज्ड टू मेक मॉडल्स, वी यूज्ड टू लर्न CUDA प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट स्टफ, but now if you can directly enter GenAI, you can directly enter the LLM space and start learning in cloud. So मैं क्लाउड से encourage कर रहा हूँ क्योंकि it's easier for you, basically जो भी कंपनी के साथ में आप वर्क करोगे तो वो एट दी एंड किसी ना किसी क्लाउड का ही यूज कर रही है। तो इफ यू नो दो सर्विसेज वेल, तो यू कैन डायरेक्टली लाइक जॉइन दोस कंपनीज, आपको बहुत अच्छी एज मिल जाती है उसके अंदर। सेकंड है कि आप लेट्स से डायरेक्ट डेटा साइंस में जाना चाहते हो। आज के टाइम पे मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो मिक्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस चाह रही है, जिसके अंदर डेटा इंजीनियरिंग का जो कंपोनेंट है दैट इज 70%। तो इवन इफ दे आर हायरिंग फॉर अ डेटा साइंटिस्ट, एट द एंड ऑफ डे दे आर मोस्ट प्रोबब्ली लुकिंग एट यू एज अ डेटा इंजीनियर फॉर इन टर्म्स ऑफ वर्क। सो आई विल एनकरेज फॉर फ्रेशर्स स्पेसिफिकली कि डेटा इंजीनियरिंग में जाना ईजी होता है, कि डेटा इंजीनियरिंग में जो भी फ्रेशर अगर जाना चाहे तो काफ़ी लो बैरियर फील्ड है एज कम्पेयर टू डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर आप जाना चाहते हो तो वो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा मांगते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको डेटा इंजीनियरिंग के स्किल्स ऑलरेडी आ ही जाते हैं बिकॉज यू आर बिल्डिंग पाइपलाइंस, यू आर ऑटोमेटिंग स्टफ ऑलरेडी, राइट। तो डेटा साइंटिस्ट एज अ मॉडल यू आर मेकिंग डेफिनेटली, बट उसके बिहाइंड जो सीन्स चल रहा है, डेटा गैदरिंग एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल, विच मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डूइंग दैट ओनली व्हेन यू while you are building a model. तो दैट्स व्हाई आई विल से कि फॉर फ्रेशर्स अगर वो चाहते हैं तो वो डेटा साइंस एज अ गोल देखते हैं कि डेटा साइंटिस्ट उनको बनना है, तो उनको डेटा इंजीनियरिंग से शुरुआत करना चाहिए। धीरे से वो डेटा साइंस में ट्रांजिशन कर पाएंगे वेरी इजीली जब तक वो डेटा इंजीनियरिंग के टच में है, बिकॉज उनको एट दी एंड डील डेटा साइंटिस्ट से ही करना है जिनको ये डेटा चाहिए या वो चाहिए। तो यू आर एट दी एंड हेल्पिंग देम क्लीन दैट डेटा, डेटा रैंगलिंग आप कर रहे हो, फिर उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना के दे रहे हो, या एलएलएम फीड करने के लिए पाइपलाइंस बना रहे हो। मतलब आज के टाइम पे लाइक लेट्स से योर कंपनी इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सम सॉर्ट ऑफ आरएडी चैटबॉट या सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज बेस, राइट। सो you don't need a data science specifically. A data engineer is more important there because he will be the one who is responsible for creating those pipelines, for creating those automations, and at the end like an end-to-end chain where if somebody asks a question, then those tokens goes to that model and then the response comes back. So that's what the data engineer is right now is capable of doing. But you need a data scientist where then you need to like basically tweak that model, tweak those responses and all that stuff. But that comes at a later part. You understand, right? Like that's a cherry on cake. You need the whole infrastructure first. So that's where I feel कि data engineer अगर आप कोशिश कर रहे हो तो मतलब आप ऐसे data scientist जाना चाह रहे हो तो आपको data engineer कोशिश करना चाहिए, तो आपको जॉब जल्दी मिलेगी एंड बेटर फॉर योर करियर ओवरऑल आई विल से। सो आपको ऐसा लगता है कि लाइक डेटा साइंस में ज़्यादा लोग एंटर कर रहे हैं मोर देन द डेटा इंजीनियर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो फ़ोकस करते हैं कि एज़ अ डेटा साइंटिस्ट हम बनते हैं और हम वैसे ही ग्रो उस रूट के थ्रू ग्रो करते हैं, तो वो लॉन्ग हो जाता है रूट थोड़ा। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे लिए एक बेनिफिट था कि आई स्टार्टेड फ्रॉम कॉलेज डेज़ ओनली। तो दैट्स व्हाई इट वाज़ फेयरली ईज़ियर फॉर मी कि मतलब टू गेट इनटू इट बिकॉज़ आई हैड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर माय बेल्ट लाइक बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड। तो आई हैड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड आई वाज़ आल्सो डूइंग freelance at the time. So like it was a really good time for me. But for anyone, any college student who is again starting this, so I don't recommend this path for them because it's then again a lot of sacrifices you need to make. You are basically studying most of the time, and basically it's like more of a harder path which you can achieve same way while earning money while doing a data engineering course. And in today's terms, in 2025, that makes much more sense. Earlier we were able to like use some models, train something, and like have something on our local desktops. Right now the LLMs and all those sizes have become so huge that without knowing cloud nothing makes sense. So that's why like I feel for 2025 at least, if you are a data engineer, you are in a much better position to become a data scientist than if you are like directly going for that path because you have much more experience with cloud. सो करण डेटा साइंस को लेकर सबसे बड़ा क्या मिसकंसेप्शन है लोगों में? आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स में क्या मिसकंसेप्शन है? एंड सबसे कॉमन मिथ जो आपने सुना है वो क्या है? और आप उससे कैसे डिबग करते हैं? और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो एक रहा है मेरे लिए वो रहा है कि मैथ इज़ लाइक समथिंग कि बहुत हार्ड है। मुझसे मैथ नहीं होता तो मैं डेटा साइंस नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैथ नीडेड है डेटा साइंस के अंदर, बट नॉट कि हमको कॉम्पिटिटिव लेवल मैथ चाहिए। मतलब हम आईआईटी के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हैं, हम वापस से जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा वाला मैथ नहीं ऐसे लगता है। तो नहीं होना है। Yes. So you need to understand the reason behind that math and why that formula exists. Like basically the computer is going to do the calculation, right? You are not going to do that, but you need to understand कि
हाँ, ये चल क्या रहा है, मैंने ये जो एल्गोरिदम बनाई है, लेट्स से मैंने रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम यूज़ करी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उस चीज़ के साथ में, वो क्लासिफिकेशन टास्क है कि वो रिग्रेशन का टास्क है, तो रिग्रेशन का है तो मैं लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर सकता हूँ कि लॉजिस्टिक कर सकता हूँ। ये एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, एक स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग। और क्या होता है कि जैसे एलएलएम्स हैं या ये जो भी जेन एआई बेसिकली दैट ऑटोमेटिकली कम्स अंडर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। तो जनरेटिव स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करके एक चीज होती है, वो उसके अंदर ही आता है, वो प्रोग्राम उसके अंदर, मतलब जो एलएलएम्स है या जो भी मॉडलिंग है दैट कम्स अंडर दैट फील्ड ऑफ स्टडी, दैट इज अ मैथमेटिकल स्टडी, राइट? तो मैथ इज डेफिनेटली देयर, लाइक विदाउट दैट वी कैन रीजन डेटा साइंस, बट इट्स नॉट दैट इट्स समथिंग वेरी ह्यूज, लाइक कि वो आपको सारी की सारी ही पढ़ना पड़ेगी बिफोर यू एंटर द फील्ड, राइट? ऑल ऑफ इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन functions. You just need to understand how to use them. You just need to understand the concepts. And even if you don't sometimes, you can directly try to have that program work basically and figure it out basically. Get the intuition of using those formulas. तो मेरे लिए भी ये चैलेंज था जब मैंने स्टार्ट करा था, और ये आज भी मेरे लिए मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं वो यही पूछते हैं कि सर डेटा साइंस में एंटर करना है बट मैथ वीक है, तो कैसे कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं कि नहीं? आई जस्ट से दैट इट्स नॉट जस्ट मैथ्स, it's more of a software development, it's a mix of all of that, more software development, cloud and math, and like understanding the business requirement. At the end of the day you want to increase the flow for a business, right? तो वो आपको समझना सबसे जरूरी हो जाता है। तो आपको वो सब चीजें समझ में आता है, तो मैथ इज समथिंग दैट the least of your worries, although it's important, but it's not that it's difficult or you can do it. You can understand each and every thing. The other misconception that I have usually seen is that people think that data science is all about research. Like they need to read papers a lot, they need to write some research papers, right? Like so, and they feel that it's a really difficult task. So yeah, definitely it's something that like that's not easy as per, but as you read papers, like as you read research papers, you get a taste of like that language, you get you understanding the how did they start and what. So I will encourage you to read it. But even if like you fail at reading, like let's say you started reading one research paper and halfway you were like यार give up, यार मुझे तो ना इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, ना इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, गेट मोर एंड मोर कंफ्यूज, राइट? तो वैसा नहीं है, उसको आप उस पर फोकस करो। उसको रिसर्च पेपर को आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इट माइट टेक यू 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट एंड completely grasp the whole thing, because think of it, someone who has written that research paper, he has spent years on it, right? So definitely like it will take you much time, a little bit more time than just reading it one time and grasping the whole thing, right? So don't give up when you face any of this challenge. Same goes for any other concept for data science. Usually I see that people get confused. Let's say eigenvalues is something that people get confused a lot. Probability and eigenvalues, they are not able to relate those things. So I say that try to like get absorb that concept first. Like it's not that it's going to go in one hand, like एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इतना easy भी नहीं है, बट ये है कि आप कोशिश करोगे तो आपको आ जाएगा, and not a lot of people do that. So again, like you are in a field where not a lot of people are going to be your challengers. It takes effort, but then again it gives results. तो यही मैं बोलूंगा, डेटा साइंस के अंदर मिसकंसेप्शंस बहुत है कि हार्ड है, ये है वो। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट दैट हार्ड, you should try, give it a try. सो करण, आप लेटेस्ट टूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा साइंस के ट्रेंड से कैसे अपडेट रहते हैं? इतने सारे अपडेट्स आते हैं डेली या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे डेटा साइंस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपडेट होते हैं। सो आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं अपडेट रहने के लिए? मेरे पास में काफ़ी सारे न्यूज़लेटर्स हैं, मतलब मैं ईमेल्स के थ्रू ज़्यादा अपडेट रहता हूँ। हालाँकि ट्विटर भी एक अच्छा सोर्स है, अगर आप जैसे हैशटैग मशीन लर्निंग और बहुत सारे लिस्ट्स हैं, तो यू कैन ट्राई दैट। बट बेसिकली न्यूज़लेटर्स इज़ समथिंग दैट डज़। सो पाइकोडर्स वीकली करके है, एक डेटा एलिक्सर करके एक न्यूज़लेटर है, और वैसे ही एक नेथन बियानिक करके एक पर्सन है, उनका न्यूज़लेटर है। तो दैट्स अ रियली गुड लर्न, लाइक कवर्स अ होल मंथली updates of all AI and data science like in one newsletter. So these are like all very good sources where you get to know वीकली क्या हो रहा है, मंथली क्या हो रहा है नए एआई में। अदरवाइज आज के टाइम पे तो व्हेनेवर आई जस्ट ओपन यूट्यूब आई सी दैट समथिंग न्यू हैज बीन रिलीज, एंड इफ यू आर मच मोर लाइवली, लाइक समडे यू आर लाइक कि बिल्कुल लेटेस्ट ही क्या चल रहा है, तो जस्ट ओपन वाई कॉम्बिनेटर, लाइक हैकर न्यूज़ जो है। सो हैकर न्यूज़ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ जो भी लेटेस्ट है वो दिख ही जाता है कि ये रिलीज हुआ है, ये मॉडल रिलीज हुआ है। अदर देन दैट यू कैन फॉलो सम पीपल लाइक एंड्रिश कार्पेथी या साइमन विलिसन और वाइडो गैंड्रोसाल।
मतलब जो भी पॉपुलर लोग टेक में हैं, मतलब पाइथन जिन्होंने बनाई है या डेटा साइंस में जो काम कर रहे हैं, जैसे मैकलेकन, इन टाइप के लोगों को आप ट्विटर पे फॉलो करो और इनके पोस्ट मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी समथिंग लेटेस्ट दैट दे हैव डन, एंड यूजुअली दे कम आउट विद सम सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप और सम सॉर्ट ऑफ आर्टिकल दैट दे हैव ऑलरेडी डन दिस, and very like beneficial for you guys to go through, read and keep up to what's going on latest in data science. सो करण, जिनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, उन स्टूडेंट्स को आप डेटा स्किल्स इफेक्टिवली शोकेस करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? That's a really good question. Actually, क्या होता था पहले, हम GitHub देख के काम करते थे लोगों के कि प्रोजेक्ट GitHub पे डला हुआ है, व्हाट्स दैट अबाउट, रीडमी पढ़ के एंड ऑल दैट, बट नाउ सिनेरियो इज सो चेंज. सो व्हाट वी यूजुअली ट्राई टू डू इज लुक एट Kaggle notebooks. If they have like in data science and also Kaggle notebooks उनके देखी जाती है, Kaggle पे क्या प्रोग्राम्स कंप्लीट करे हैं, क्या रैंकिंग है. रैंकिंग नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू हैव सम स्टफ देयर, लाइक यू हैव डन सम प्रोजेक्ट्स, राइट, सो शोकेस योर स्किल. इसके अलावा हगिंग फेस पे, इफ यू हैव मॉडल्स, इफ यू हैव नोटबुक्स ऑफ योर्स सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, देन ऑल्सो इट्स अ रियली गुड थिंग फॉर अस टू जज द क्राइटेरिया कि हम किसी को हायर कर रहे हैं. तो ये दो चीजें एज ए डेटा साइंटिस्ट मुझे देखना पसंद है. अदर देन दैट, if they are very clear, like let's say they have solved some very specific business problem very efficiently, like एक बहुत बड़ी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हो, बट उसकी बहुत क्लियर रीजनिंग, उसका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियरली उन्होंने बताया हो कि लेट्स से मेरी कोई स्टोर है, उसके अंदर मेरी सेल्स के ट्रेंड्स मैं देख रहा हूँ कस्टमर्स के और बाहर के सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के बेसिस पे. ये बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग प्रॉब्लम है डेटा साइंस का. इसके अंदर उन्होंने कोई बहुत अच्छे से इंसाइट्स निकाले हैं और बहुत ही स्ट्रक्चरली बनाया है इसको, इसको रिप्रेजेंट उन्होंने बहुत अच्छे से करा है. तो ये सारी जो स्किल सेट्स हैं, बिकॉज एट द एंड डेटा साइंटिस्ट का काम सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है. डेटा साइंटिस्ट का काम है इंसाइट्स देना डेटा पे एंड मेकिंग बेसिकली पाइपलाइंस और सॉल्यूशंस उस वे में जो दे सकें ये चीजें बड़े डेटा के साथ, राइट. तो वही चीज उसको एक छोटे स्तर पे उसको करके दिखाना है कि हाँ मैं किसी छोटे स्टेटमेंट का प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्व करा है, इस तरीके से विजुअलाइजेशन दिखाए हैं. ये सारी चीजें देखी जाती हैं. अगर आप ये सब कर रहे हो, बहुत छोटी सी भली सिंपल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो भी तो भी ठीक, नहीं तो लिंक्डइन पे ही आपने भली पोस्ट बना के डाला हो, बट यू हैव सम कंटेंट, इट शोज लाइक अ हिस्ट्री ऑफ कंटेंट कि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर लाइक पास्ट 6 months और 1 year और मोर देन दैट. That's really helpful for us to judge. सो करण, आपने डेटा विजुअलाइजेशन पे भी काम किया है। सो आपका #1 फर्स्ट रूल क्या होता है जो ऐसे डैशबोर्ड बनाने में मदद करे, जो बिजनेस डिसीजन को ड्राइवन करे? सो मेरा नंबर वन रूल यही रहता है किसी भी डैशबोर्ड के साथ कि लेट्स से आई हैव गॉट सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि दे वांट टू सी कि क्यूमुलेटिव सेल्स कितना हुआ है, जो क्लाइंट है वो कितना खरीद रहे हैं, किस क्लाइंट की ओवर द इयर्स कम हुई है, क्या हुई है. तो मैं सबसे पहले ही क्लाइंट से क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, मतलब कोई भी डैशबोर्ड इवन हैंड्स स्टार्ट करने के पहले, कि उसका मैं क्लियर से क्लियर आंसर दे पाऊँ. बेसिकली आई आई क्लैरिफाई द क्वेश्चंस फर्स्ट विद हिम कि आप क्या चाहते हो as an answer right now, what's your immediate requirement with this dashboard, like why you are giving me. If it's just an analysis thing, then I can give you that ये करके फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा एनालिटिक्स लगा के ट्राई टू गेट सम इनसाइट्स कि आपका डेटा ऐसा है तो इसके ऊपर हम ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो एवरी स्टेप ऑफ द वे आई ट्राई टू हैव द बिजनेस पर्सन इंक्लूडेड टू गेट हिज क्वेश्चंस क्लियर कि हाँ आपको क्वेश्चन क्या चाहिए, बेसिकली व्हाट विल हेल्प यू राइट नाउ टू मेक अ बेटर डिसीजन, राइट. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड इज, मेरे डैशबोर्ड्स में टेक्निकली मैं कोशिश करता हूँ कि गिव यू a very specific answer and then also the whole picture of that data. So let's say you just wanted to look at data from 2023 to 2024 and specifically in that some spline trend, some sort of trend that you want to look कि इस इवेंट के बाद में मेरी सेल्स बढ़ी या घटी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों है. तो ये उसके बाद में एक हिस्टोरिकली भी मैं व्यू देता हूँ पूरा उन लोगों को कि हाँ आपके अभी का ये है, हिस्टोरिकली भी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो क्या उससे कोरिलेशन हो सकता है कुछ, क्या हम इनसाइट निकाल सकते हैं ऐसा. और यूजुअली क्या होता है, बिकॉज नॉट एवरी बिजनेस, लाइक आई एम नॉट एन बिजनेस एक्सपर्ट, लाइक दे हैव बीन रनिंग देयर बिजनेस फॉर लाइक मे बी 10-15 years and I am just like entering that for like first time. Most of the time it's like my first time interacting with their business, right? So that's why it's very important for me to clarify those questions, what they want answered, and then from there onwards we get into like okay what more we can do with it. So then I understand the business also better usually when I talk more with them. So this is the first thing, like if anyone's entering into like this mindset of building something, so they have to clarify their problem statement
and usually it's questions, so you can get confused actually on this. So the questions that you are going to ask is, you also have to study a little bit of on the data first. Like you yourself have to study first, but before building, now you have some questions. Okay, I have this data. Now you can ask them, okay, so I have your customer data. Now what do you want? Do you want to run some sort of sentiment analysis and understand what's going on, or do you want to see some timestamps, or what sort of questions you want to get answered basically? So ऐसा, so वो कोई भी client आपको तो आके डायरेक्टली यही बोलेगा कि how can I increase my sales, या how can I increase my product quality without compromise, without increasing the cost and all that stuff, right? But that's not the actual question for you. The actual question for you is basically like after going through the data and then asking very specific questions कि आपका डेटा ऐसा दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू थिंक, लाइक ये क्वेश्चन में आपसे मतलब आप ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहोगे कि ये यहाँ पे ऐसा हुआ है, कि हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, या आपके डेटा में ऐसा हुआ है। तो वो वीकली मीटिंग्स के थ्रू या एजाइल डेवलपमेंट के थ्रू आप बोल सकते हो कि होता है यूजुअली। राइट, राइट, राइट। सो जब भी डेटा मिलता है क्लाइंट से, ओके, या फिर जो स्टूडेंट्स को मोस्टली कैगल से या किसी ओपन सोर्स से डेटा डाउनलोड कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादा डेटा होता है, मतलब इनकम्प्लीट नहीं होता। बट मोस्टली जब क्लाइंट से डेटा मिलता है, तो डेटा क्वालिटी इश्यू कॉमन है। मतलब बहुत कम डेटा होता है या फिर बहुत इनकम्प्लीट डेटा आता है। तो जब डेटा पुअर या इनकम्प्लीट होता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? तो वो भी डेटा क्लीनिंग एंड रैगलिंग इज़ लाइक अवर बिगेस्ट हेडेक एज़ अ डेटा साइंटिस्ट। तो यूजुअली क्या होता है, लेट्स से हमें कोई डेटा सेट मिला है या हमें कोई डेटा सोर्स मिला है। अभी तो हमें सारे के सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही मिल रहा है मोस्टली, जिसके अंदर हमें लिटरली सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिए जा जाते हैं, और वो है कि अब इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हों, और जो आंसर्स एलएलएम दे वो बहुत स्पेसिफिक हो। तो वो आरएजी बेस्ड सॉल्यूशंस तो बना ही है, अब नॉलेज ग्राफ बेस्ड सॉल्यूशंस भी बनाने लग गए हैं हम, कि लेट्स से यू आर वर्किंग इन सम टीम एंड यू वांट टू गेट सम आंसर्स फ्रॉम सम अदर टीम, सो जिसके डॉक्यूमेंट बेस अलग है, तो नॉलेज ग्राफ के थ्रू वो कर सकते हो। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज समथिंग दैट इज एवरीथिंग, लाइक यू हैव टू डील विद अ लॉट। एंड यूजुअली क्या होता है कि ऐसे डेटासेट्स के साथ में आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस यूज करते हो डेटा क्लीनिंग की, बट अब क्या हो गया है कि टेक्स्ट डेटा डॉक्यूमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो नाउ देयर आर डिफरेंट processes for that. Clean doc parsing, you remove the metadata a lot. Try to have some preliminary machine learning techniques before you classify that for an LLM based solution. So that's something that I strategize a lot, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासीफाई कर पाऊँ डॉक्यूमेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में मेटा डेटा ऐड कर पाऊँ, जो कि वेक्टर डेटाबेस के अंदर इजीली उसको कन्वर्ट करके स्टोर करने में हेल्प करेगा, एंड देन फॉर माई एलएम टू फाइंड इट इजीली। सो दैट्स समथिंग दैट माई लाइक माइंड गोज थ्रू व्हाइल मेकिंग एनी पाइपलाइन। तो ऐसे ही अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आज के टाइम पे जो है उसके लिए तो ये सॉल्यूशन है, बट लाइक इट चेंजेस अ लॉट, लाइक डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, डेटा रैंकिंग प्रोसेस चेंजेस अ लॉट. If someone's interested into this specific data cleaning and they are starting, I read a research paper named by Tiny Data. So if you Tiny Data research paper, if you search, it's a very old research paper. It's fairly old, but still, like it really inspires you to like understand like this whole process of the mindset, basically, of why you want to clean the data and how you can clean it actually. Like what are some thoughts that you should have behind this? सो करण, फ्रीलांसर्स स्पेशली बिगिनर्स कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क पे कैसे स्टैंड आउट हो सकते हैं? बिकॉज़ अपवर्क तो अभी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, बिगिनर्स भी जा रहे हैं, तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी? On Upwork, if you're a beginner, I will say keep it professional. Whenever you are working with any client or you get any invite, let's say, or you are trying to like apply, so you will have to apply for a lot of jobs as a beginner. Until you get your first project, it's always going to be a very hard thing. It will look like that. So keep applying to the jobs. Now, while you apply for any job, try to understand the whole predicament of that. Like, don't lower your rates too much. Like, you can keep it competitive, but try to make your proposal very professional. Not ChatGPT helps you around that, right? Definitely ChatGPT or any other model, LLM model you can use for that purpose. But like work on your writing skills, work on your proposal skills, because after that only, like if you have a clear intuition of what's going to happen in the project, and like the client should know that, client should be able to understand it very easily, like what's going to happen. So if you can do that, then only any clients will even consider for an interview. And in an interview, if you've already written everything in your proposal, they usually ask, okay, what's your other experiences? If you have any, you can tell. Otherwise, you can just say that, yeah, you worked on this specific thing, or you have a clear plan of executing this, and then you can work on it. One other thing that I will also recommend people who are like trying to work on Upwork, there are people who are also trying to scam you. Clients can sometimes be bad people as well. So just be careful, just be cautious, because people are also right now, because the market is saturated, so people are also trying to take exploits from you. Basically, they are basically like they got some work from someone
because of context, and then they are basically using you on a very cheap rate. Or even when you do the work, they might not give you the contract money, or they might give you a scare for a bad rating and all that stuff, right? So be very cautious around that, and only promise what you can deliver, and have everything on their written, like in your chat or whatever you're communicating, have it in written so that you don't face any problems later. And be wary of scams, because clients who are paying you very less, or if it looks like they're exploiting you, they are most definitely they are exploiting you. Just have some understanding around that and be safe while you are trying to do some freelance. One better thing that you can do if you are not going for any platform is promote your skills on LinkedIn. Because that's where you will get more opportunities, much better opportunities, job opportunities, or freelance opportunities. But promote your skills on LinkedIn, and from there you can get better income opportunities than just Upwork or any other freelance platform, I will say. Yeah. So, Karan, my next question is very important कि स्टूडेंट्स डिसाइड कैसे करें कि कौन से सर्टिफिकेट या स्किल्स के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? आज के टाइम में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, बहुत सारे कोचिंग्स है जो सर्टिफिकेशन एंड बूट कैंप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो अगर, और एज अ बिगिनियर हो, तो आई वुड रिकमेंड कि चूज एनी ऑफ द क्लाउड्स, बेसिक क्लाउड, AWS, एज़्योर, GCP। इन तीनों में से किसी का भी एक का बेसिक सर्टिफिकेशन कर लो। उसके बाद में डू इन तीनों में से किसी का भी एक का डेटा साइंस वाला या मशीन लर्निंग वाला जो एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कर लो, उनका वैल्यू है। डेटाबेस का कर सकते हो, एनवीडिया का कर सकते हो। इन कंपनीज के काफी अच्छे सर्टिफिकेशंस होते हैं, थोड़ा कॉस्टली है बट वेल वर्थ देयर मनी। लाइक if you do that certification and promote on LinkedIn, a lot of companies just hire you for your certificates, like based on your certificates only. So if you have done like these valuable certificates, then किसी कंपनी का कर रहे हो आप अगर, besides these, like कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का या ऐसा, आई डोंट थिंक दैट उनका उतना वैल्यू है। लर्निंग में होगा डेफिनेटली, बट अगर आप प्रॉपरली सिर्फ सर्टिफिकेशन का वैल्यू ही चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप जो कंपनीज टेक में है, जिनके कोर्स जो प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि डिफिकल्ट है ऑलरेडी, लाइक यू विल सी ऑनलाइन कि हाँ इनके प्रोग्राम्स एक्चुअली क्रैक करना इज डिफिकल्ट, तो आप उनके करो। दे होल्ड देयर वैल्यू डेफिनेटली, लाइक दे विल गिव यू योर मनीज वर्थ बैक। गॉट इट, गॉट इट। सो करण, पॉपुलर इंडस्ट्री जैसे हेल्थ केयर या एनर्जी के अलावा आपके हिसाब से डेटा साइंस नेक्स्ट कहाँ बूम कर रहा है? कौन से डोमेन में बूम कर रहा है ज़्यादा? डेटा साइंस आज के टाइम पे तो मैक्सिमम हर जगह ही एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर यूज केसेस, राइट? हम ज्यादा से ज्यादा जगह देख रहे हैं कि हमें AI का यूज दिख रहा है। कॉन्वर्जेशंस में हो गया, कस्टमर केयर में हो गया, ह्यूमन ऑटोमेशन में हो गया। हेल्थ केयर में इसलिए हमें ज्यादा दिख रहा है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है और स्किल्ड पीपल बहुत कम है। और अभी हेल्थ केयर में तो कुछ भी बूम नहीं आया। आई विल से इट इज स्टिल लॉन्ग वे फ्रॉम व्हाट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ दैट। एनर्जी इज डेफिनेटली वन अनदर स्पेस। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में बहुत बूम आ रहा है। बिजनेसेस जो हैं उनके सब प्रोसेसेस में AI डाल के उनको एफिशिएंट बनाया जा रहा है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो वेस्ट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का, उसको कम करने की कोशिश करी जा रही है। ओवरऑल आप देखोगे हर चीज में है। एक हिडन जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, MSMEs, जहाँ पे AI का यूज बहुत अच्छे से हो नहीं पा रहा है। मैं मतलब वो एक अनटैप मार्केट है। इंडिया में आप देखोगे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब्स या ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं करते हैं, वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज, आप अनरजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। वो जो पूरा स्पेस है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे AI बहुत अनटैप पोटेंशियल के साथ बैठा हुआ है। अगर आप वहां पे उसको डिजिटलाइज कर पाओ या कुछ ऐसा सॉल्यूशन दो कि वो लोग उसको बिल्कुल यूटिलाइज कर दें कि हाँ हम लोग इसको यूज करके हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है या बेटरमेंट हो रहा है लोगों का या किसी प्रकार से, तो इट विल डू वंडर्स। तो मेरे हिसाब से जैसे आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन में वहां पे बहुत अच्छा यूज केस बन सकता है AI का। पानी कम यूज हो, कब डालना है, कब करना है, उस सब का ट्रैकिंग का। आज के टाइम पे आप देखोगे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है, वहां पे CCTV लगाते हैं लोग। मतलब कंस्ट्रक्शन लगवा करवा रहे हैं, जब भी लगवा दिया है, एंड दे रिकॉर्ड इट, एंड लाइक दे आर एबल टू सी वो क्या काम हो रहा है क्या नहीं, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा यूज केस है अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस सब चीजों में। या कोई किराने की दुकान है किसी की, तो अभी 10 मिनट डिलीवरीज एंड ऑल दैट एप्स, राइट? तो इवन बियॉन्ड दैट यू कैन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ लोकल सोल्यूशन एंड लाइक इंस्पायर पीपल टू वर्क ऑन लोकल फॉर वोकल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ऐसी बहुत सारे सॉल्यूशन है, आपके बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको दिख जाएंगे। AI का यूज आज के टाइम पे हर जगह हो सकता है। Think of it as a like a small Einstein in your pocket. So think of ways where you can use it
इन योर जनरल लाइफ, एंड फ्रॉम देयर ओनली यू विल सी कि हाँ यार ये तो मार्केट अनटैप्ड है, काफी सारा पोटेंशियल है। गॉट इट, गॉट इट। सो करण, आपका प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज को नो कहने की क्या फिलॉसफी है? तो यूजुअली मैं किसी प्रोजेक्ट को लेने के पहले मैं थोड़ा-सा रिस्क अवॉइड करता हूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट मेरे लिए आ रहा है, मुझे उसका गोल समझ में आया है कि नहीं। गोल मतलब जो भी क्लाइंट है, व्हाटएवर देयर रिक्वायरमेंट इज़, अगर मैं उनसे थोड़ा-सा बात करके मैं समझ पाया हूँ कि इन्हें इससे ये इनसाइट चाहिए या इस पाइपलाइन से ये अचीव करना चाहते हैं, जो कि इस टाइम में डूएबल है। फिर मैं उन्हें वो टाइम बता देता हूँ, ये कॉस्ट बता देता हूँ और उसके बाद में व्हाट्स द क्लाइंट्स टेक, लाइक उनको क्या चाहिए, उस तक क्या उनको यूज़ केस है उस चीज़ का, और उनको कितना जल्दी चाहिए या क्या चाहिए। अगर वो सब टर्म्स हमारी बैठ जाती हैं सही से, देन ओनली आई एग्री, अदरवाइज़ आई यूजुअली डोंट टेक चांसेस कि ये काम मुझसे, मुझे लगता है कि ये काम मैं, मुझे स्किल सेट ही नहीं पता या मुझे करने में इंटरेस्ट भी नहीं है ये काम, तो मैं नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करता हूँ। ये एक बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, आपके इंटरेस्ट का काम नहीं होता है, आपको करना पड़ता है, बट देयर हैज़ टू बी सम मोटिवेशन कि जिसकी वजह से मैं वो काम हाथ में लूँ। यूजुअली मैंने देखा है, मैंने काम लिए हैं ऐसे जिसके लिए मुझे मोटिवेशन नहीं था, एंड देन दोज़ प्रोजेक्ट्स फेल स्पेक्टेक्युलरली, लाइक वो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, वेस्ट माय टाइम, क्लाइंट्स टाइम आल्सो apparently on that, so that's not a good thing, right? So do only projects which like you have some motivation in your heart कि हाँ, इस प्रोजेक्ट को मैं एंड तक ले जाऊँगा। सो दैट्स व्हाई लाइक मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो कुछ मतलब आज 200-300 प्रोजेक्ट्स करे हैं मैंने टोटल, तो उसमें से ओनली 5 टू 10 प्रोजेक्ट्स वर देयर जहाँ पे बिल्कुल फेल हुआ है। उसमें से भी सिर्फ़ 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि मतलब मेरा मोटिवेशन नहीं था करने का, लेकिन फिर भी मैंने हाँ बोल दिया था बिकॉज़ आई वाज़ लाइक ठीक है, हेल्प कर देते हैं। यूजुअली क्या होता है ना, आप किसी प्रोजेक्ट को फुल एनालिसिस नहीं करते हो कि यार ये कितने टाइम में होगा, क्या होगा, क्लाइंट से क्लियर नहीं करते हो, तो वो एंड में आपको ही जाके बाइट बैक करता है इन वेरियस टर्म्स कि यार ये टर्म फुलफिल नहीं हुआ, या ये बहुत डिले हो गया, या ये हो ही नहीं रहा है, ये यूज़ केस आपने तो पहले बोला ही नहीं था ऐसा। आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक गो थ्रू करना प्रोजेक्ट के साथ, क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से, उसके काफ़ी सारे स्कोप्स कवर कर लो। कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आई एग्री, बट कोई बोल दे कि पहले आपको इमेज क्लासिफायर बनाना था, नाउ यू वांट एन इमेज जनरेटर, तो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट, लाइक हाउ कैन वी डू दैट, राइट? सो उस वे में आपको हमेशा क्लाइंट से बहुत क्लियर रखना है अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो तो। तो यही मेरा भी सिद्धांत है कि आई लाइक टू डू थिंग्स क्लियरली एंड ऑनेस्टली, और यूजुअली दैट हैज़ ऑलवेज पेड वेल ओवर द ईयर्स। आपको उस टाइम पे लगेगा कि आपकी अपॉर्चुनिटी जा रही है, आप नो बोल रहे हो तो, बट जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, या नहीं भी मिलेगी तो आप जिसके लायक हो आपको वो मिलेगी। करोगे, आपका नाम होगा, आप सीखोगे। आप ऐसा कुछ भी टास्क मत लो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बिल्कुल ही नहीं पता और मेरा करने का मन भी नहीं है, लेकिन मनी अच्छा दिख रहा है तो लेट्स टेक इट। तो नो, डोंट टेक इट बिकॉज़ इट माइट लैंड यू इन सम ट्रबल और जस्ट मे बी बैड फॉर बोथ यू एंड द क्लाइंट। सो करण, अगर आप डेटा इंडस्ट्री के काम करने के तरीका में एक चीज़ चेंज कर सकते, तो वो क्या होती? आज के टाइम की डेटा इंडस्ट्री देखूँ तो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू हैव एलएलएम्स इन देयर वर्कफ्लोज, एंड लाइक जस्ट सबको वही दिख रहा है, एलएलएम्स, पाइपलाइन एफिशिएंसीज, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसीज होना चाहिए। आपको एलएलएम की नीड है भी कि नहीं, आपके बिजनेस में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आपको उसका आपने बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करा है, आपने बस बनाने का डिसाइड करा है। तो ये जो ट्रेंड है, ये दिख अच्छा रहा है लेकिन ये है नहीं। क्या होता है, लोग अगर बिना सोचे समझे बनाते हैं चीज़ें, उसका इम्पैक्ट ये आता है, देन दे डोंट वांट डेटा साइंस अगेन बिकॉज़ ऑलरेडी कॉस्टलियर इम्प्लीमेंटेशन दे डिड, वी डिड नॉट गिव देम द रिजल्ट। आपने पहले ही बहुत महँगा खरीद लिया जो आपको इतना अच्छा नहीं लगा, आपको इतना काम नहीं आया, तो आप सोचोगे कि यार डेटा साइंस तो कोई काम का नहीं है मेरे। बट सही टेक्निक्स सही स्टेज पे आपके बिज़नेस के लिए काम आ सकती थी, ऐसा। तो आई विल एनकरेज कोई भी जो डेटा साइंस कर रहा है कि अपने क्लाइंट को वो हमेशा एक एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की कोशिश करे। उसे सीधा ही ये ना बोले कि यार आप तो एलएलएम कर दो, ये कर दो, एंड क्लाइंट्स शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि डेटा साइंस मैजिक नहीं है। मतलब जो इंडस्ट्री का एक बन गया है कि डेटा साइंस से एलएलएम में तो वो कुछ भी कर सकता है, तो वैसा नहीं है। अभी भी हम बहुत दूर हैं उस फेज़ से जहाँ पे हम बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन ही हटा देंगे या ऐसा कुछ, और वो फेज़ आएगा, स्लोली आएगा। है वो चीज़ भी आएगी, बट वो ऐसा आना चाहिए कि वो एफिशिएंट करके आए चीज़ें, ह्यूमन्स के लिए ईज़ी बनाए चीज़ें, ना कि अपोज़िट हो रहा है कि वो हार्ड बना रही है, राइट? जैसे अगर आप आज के टाइम पे किसी कस्टमर सर्विस सेंटर पे कॉल करते हो, आपका कोई प्रॉब्लम है बहुत स्पेसिफिक, आपको किसी पर्सन से बात करने में वो 10 मिनट भी ले सकता है, 5 मिनट भी ले सकता है, मतलब उसके पहले उसके ऑप्शंस खत्म करते यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, जबकि आपका काम था नहीं इतना पेशेंट होना, मतलब आपको ज़रूरत थी इमरजेंसी कुछ, राइट? सो वो भी सोचने की ज़रूरत है कि आप कहाँ लगा रहे हो
AI या LLM, वहाँ पे अर्जेंसी की नीड है, वहाँ पे आप नहीं लगा सकते, आपको पर्सन ही बिठाना पड़ेगा। आप कैसे क्लासिफाई कर सकते ऑन स्टैग्नेंट डेटा, ऑन डेटा दैट इज लाइक ऐसा होल्डिंग पे, उस पे भी आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। LLM इज अ वेरी कॉस्टलियर ऑप्शन, आई विल से। क्लासिकल स्टैंडर्ड ML स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिक्स के वे में जाया जाए तो आपका कॉस्ट कटिंग भी बहुत हो सकता है। और एक चीज जो आज एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट को नहीं पता है, कंपनीज ऑलवेज वांट डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट्स। तो जो भी बड़ी कंपनी है वो आपको स्टैंडर्ड ML, स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स, और वो आपसे हमेशा डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम्स डेवलप करने का ही बोलेगी। वो आपसे ये कभी नहीं बोलेगी कि आप मेरे को LLM इस मशीन ऑपरेशन में लगा के दो। मतलब डॉक्यूमेंट, चैटबॉट एंड ऑल दैट इज गुड, बट कोई मैन्युफैक्चरिंग का या उसमें दे विल नेवर वांट दैट कि कोई भी एम्बिग्यूटी हो। ये होता है तो यही होगा, ऐसा दे वांट ऑलमोस्ट 90% टू 100% एक्यूरेसी, लाइक दे कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन इट एट ऑल। तो ये एक चीज़ है जो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को या जो भी एस्पायर कर रहे हैं समझने की जरूरत है। एंड थिंक ऑफ इट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेसेस कि आपको उनकी कॉस्ट बचानी है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम अ बेटर सॉल्यूशन, और उनका जो एग्जिस्टिंग है उसके साथ ले लेके चलना। सो करण, आप डेटा साइंस का फ्यूचर कैसे देखते हैं? कौन से ट्रेंड्स या इनोवेशंस आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करते हैं? तो मेरे लिए तो जो वर्क हो रहा है अभी इन टर्म्स ऑफ बेसिकली एवरीवन इज मेकिंग AI एजेंट्स, सो आई फील दैट्स रियली समथिंग जो कि बहुत अच्छा एक फ्यूचर ला सकता है अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए तो डेटा साइंस। और देयर इज समथिंग कॉल्ड फेडरेटेड लर्निंग। तो मेरा एक मन है कि फेडरेटेड लर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, बेसिकली आपका मॉडल जो है वो अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग डेटा पे ट्रेन होता है। तो वैसा कुछ हो के लोकल कम्युनिटीज डेटा साइंस कि खुद ब खुद ही बन जाए। उनका जो स्पेसिफिक डेटा साइंस जो जो मॉडल है, तो वो मॉडल खुद ब खुद ही उन्हीं के पैटर्न्स, ट्रेंड्स, उनके लोकल वेदर और उन सब चीज़ों के हिसाब से उनको अडैप्ट करके उनके लाइफस्टाइल ईज़ी कर पाए। उनके लिए बेटर पॉलिसीज़ हो पाएँ। मेरे मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ना कि कैपिटलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स डेटा साइंस, जो कि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ करने के लिए वर्कर्स को निकालना या ये करना, वो इकोनॉमी वो सस्टेनेबल नहीं होगा किसी के लिए भी। दैट विल ब्रेक द चेन ऑफ इकोनॉमी, राइट? सो दैट्स व्हाट आई फील कि डेटा साइंस में अभी भले ही बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बहुत सारा इनोवेशन आ रहा है और AI एजेंट्स के ऊपर भी वर्क हो रहा है, बट स्कोप इतना ओपन है अभी भी। Nobody knows because basically everybody is like, oh, it can do this, oh, LLM can do this, LLM can do that। उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, बट कोई कॉन्क्रीट विजन नहीं है किसी को भी ये लेके कि क्या होगा आगे। ऑटोमेट तो हो रहा है, बट हमारी सोसाइटी कैसे अडेप्ट करेगी? तो आई एम स्केप्टिकल अबाउट दैट, बट आई एम ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ, क्या हो सकता है और आगे हम किस अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं या बुरे बुरे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। बट हम आगे हम क्या क्या देखेंगे, टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन होगा, लाइक इवन आई थिंक 10-15 ईयर्स में ही हम देखेंगे कुछ बहुत अच्छे मेजर इनोवेशन आ जाएं जो कि हमारी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बना सकता है। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज टू यू करण, दैट कि कोई ऐसी बुक या रिसर्च जो आपकी करियर या माइंडसेट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाली हो, आप शेयर करना चाहेंगे हो? मेरे लिए मैं बुक्स इतनी ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, बट कुछ बुक्स जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, वो एक बहुत अच्छा मास्टरपीस है। इफ समबडी इज ट्राइंग टू लाइक हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ, दे कैन रीड। इसके अलावा रिसोर्सेज, सो डीप लर्निंग बुक डॉट ऑर्ग करके एक बुक है, दे कैन रीड दैट। उसके अलावा दे कैन ऑल्सो रीड, मतलब डीप लर्निंग बुक डॉट ऑर्ग इज समथिंग दैट्स ओपन सोर्स, लाइक वो फ्री है। वो ये जो मैंने यूआरएल बोला है, ये आप ओपन करोगे ब्राउजर पे, यू कैन रीड। इसमें मैथ्स और बहुत अच्छे से इयान गुडेल की है, तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा है। ऑनलाइन यूट्यूब पे एंड्रिस कार्पेथी के जो कोर्सेज हैं, दे आर ऑल्सो रियली गुड, लाइक फ्री है वो सब। वो वीडियोज आप देखो, दे आर रियली अमेजिंग। आपको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, राइट? और इसके अलावा आपको कोर्सेरा, यूडेमी, इनके ठीक-ठीक कोर्सेज़ हैं। अदरवाइज़ आप किसी सर्टिफ़िकेशन को अप्रोच कर रहे हो, लेट्स से जीसीपी के, तो ब्लॉग्स हैं। मेरी हैबिट है, मैं मीडियम ब्लॉग्स और न्यूज़लेटर से जो ब्लॉग्स आते हैं, ये बहुत पढ़ता हूँ। तो मेरे लिए रीडिंग इज़ अ मोर लाइक इम्पोर्टेंट सोर्स, बट ब्लॉग्स वाला, मतलब नॉट द बुक्स एग्ज़ैक्टली। सो मैं वो रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आप मीडियम एक्सप्लोर करो, पाइथन टुवर्ड्स डेटा साइंस जो है उनके, ये सारे पब्लिकेशंस है, ये सारे एक्सप्लोर करो। दे विल डेफिनिटली गिव यू मच मोर बेनिफिट्स एंड विल आल्सो कीप यू अप टू डेट विथ व्हाट्स गोइंग ऑन लेटेस्टली। राइट, राइट, बिकॉज़ मीडियम का इतना उन्होंने शॉर्ट बना है एल्गोरिदम कि आप डायरेक्टली उनके हैशटैग या आप सब्जेक्ट में जाके डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर समय ढूँढना पड़ेगा या फिर एक बार पेज खोला तो 100 सब्जेक्ट्स आ गए। इट्स टू ईज़ी मीडियम यूज़ करना, मतलब मीडियम जो यूज़ करते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा आर्टिकल पढ़ सकते यस, हैं। राइट, राइट, राइट। या सो थैंक यू सो मच करण फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज। थैंक्स अ लॉट जितना आपने नॉलेज शेयर किया अबाउट द डेटा साइंस करियर एंड द कम्युनिटी, वो पार्ट मोर इम्पोर्टेंट था। लोगों को कम्युनिटी कैसे जॉइन करनी है, क्या करना है, इसका के बारे में आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
I hope you like this podcast. Please let me know in the comment which guests you would like to see on the podcast and any specific topics you would like us to discuss with them. I will try to bring those guests and ask your questions so you will get more helpful information. Before you go, share this episode with someone. It might really help because one conversation can change person's life and give them idea and new direction. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in next video.